पशुपालक भाइयों, नमस्कार। मैं डॉक्टर वीरेंद्र पूनिया, पशु चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान सरकार। आज मैं आपके सामने जो लंपी स्किन डिजीज है उसके प्रति जो लोगों के मन में अवधारणाएं बन गई हैं, उन अवधारणाओं को दूर करने के लिए मैं आज आपके सामने आया हूं। उस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि क्या अवधारणाएं हैं और क्या वो अवधारणाएं जो बनी हैं वो गलत हैं या सही हैं। पशुपालक भाइयों, जो लंपी स्किन डिजीज है इसमें सबसे बड़ी शंका जो है, जो पशुपालक की सबसे बड़ी शंका है वो ये है कि जो लंपी स्किन डिजीज से हमारे घर में जो गाय बीमार, जो ग्रसित हो चुकी है, जो बीमार हो चुकी है, एलएसडी आ गई है, क्या हम उसका दूध का सेवन कर सकते हैं या नहीं। हमारे भी चिकित्सालय में जो पशुपालक आता है तो उसका सबसे पहला प्रश्न ये होता है कि हमें क्या उस दूध का इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं। इस चीज को लेकर के पशुपालक भाइयों सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सी चीजें प्रसारित की जाती हैं। कोई वीडियोस आ रहे हैं, फोटोग्राफ्स आ रहे हैं कि देखो इस इंसान के एलएसडी हो गया है। मैं आपको बता देना चाहता हूं, आपका जो बीमार गोवंश है, एलएसडी से जो गोवंश है, ग्रसित गोवंश है, उसका दूध आप उबाल करके अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हो। यह आपको बीमार जो एलएसडी बीमारी है ये आप में कभी भी उसके जरिए नहीं जाएगी। दूध के प्रति जो अवधारणा बनी है, कृपया आप इस चीज को अच्छे से नोट कर लें तथा सभी को बताएं। बीमार गोवंश का दूध जो है, बीमार गाय का जो दूध है, उसको आप उबाल करके घर में आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है। दूसरी जो अवधारणा बनी है तो उसका ये है कि हमारे घर के अंदर जो गाय के साथ में और पशु बंधा हुआ है, जैसे भैंस है, तो क्या ये उस गाय से उस भैंस में जा सकती है। इसके ऊपर भी कई लोगों के अलग अलग विचार थे। कुछ था कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है। पशुपालक भाइयों, मैं आपका ये कंफ्यूजन दूर करना चाहूंगा कि एलएसडी से ग्रसित जो गोवंश है उसके निकट अगर आपने अपनी भैंस को बांध रखा है, अपनी भैंस रखते हो, एलएसडी से ग्रसित गोवंश का, गाय का अगर आप झूठा चारा या पानी उस भैंस को अगर खिलाते हो तो उस भैंस को एलएसडी होने की पूरी संभावना है। लंपी स्किन डिजीज से वो ग्रसित हो सकती है। तीसरी जो अवधारणा है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है वो ये है कि क्या हमें एलएसडी होने से पहले टीका लगवा लेना चाहिए, जिससे कि हमारे घर में गाय जो भैंस है, गाय है, उसके अंदर ये हो ही नहीं। पशुपालक भाइयों, कृपया ध्यान से सुनना। एलएसडी होने से पहले जो टीका लगवाना, जो वैक्सीन लगवाना जिससे बचाव हो सके, उसके लिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपके घर में नहीं, आपके गांव में भी अगर एक गाय में भी एलएसडी देखने को मिली है, एक गाय भी अगर आपके गांव में एलएसडी से ग्रसित है, तो कृपया करके पूरे गांव में वो टीकाकरण ना करवाएं। मैं देख रहा हूं कुछ जो अनस्किल्ड पर्सन्स हैं वो कुछ बाहर से दवाइयां, कुछ वैक्सीन लेकर के आ रहे हैं और गांव के अंदर ये प्रचार प्रसार कर रहे हैं कि हम यह वैक्सीन लगा देंगे तो इससे एलएसडी नहीं आएगा। मैं आपको फिर बता देता हूं, आपके गांव में अगर एक पशु भी एलएसडी से ग्रसित है, सिंगल वन, तो आप पूरे गांव में वो वैक्सीन, वो टीकाकरण ना करवाएं। अगर आपने वो टीकाकरण उस अमुक व्यक्ति से करवा लिया, वो वैक्सीनेशन अगर आपने करवा लिया पशुपालक भाइयों, तो वो महामारी जो बनेगी उससे वैक्सीन से, जो बीमारी फैलेगी उस वैक्सीन से, आप और हम उसको नियंत्रित ही नहीं कर पाएंगे। मतलब जो बीमार नहीं है तो भी हम बीमार कर देंगे पशु को। स्वस्थ पशु को हम एलएसडी दे देंगे। अगर एलएसडी ग्रसित गाय या भैंस किसी गांव में है, वहां आपने टीकाकरण करवाया, तो वो आप अपने पशु की जान रिस्क में डाल रहे हो।
कृपया ऐसा ना करें, इस चीज़ को आप बढ़ावा ना दें। अगर ऐसा होता है आपके गांव में या आपके घर में एलएसडी से ग्रसित कोई पशु है, और मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, मैं आउट ऑफ स्टेट की बात नहीं कर रहा, क्योंकि अलग अलग गवर्नमेंट्स का अलग अलग पॉलिसीज होती हैं। राजस्थान की मैं बात कर रहा हूं। राजस्थान में अगर ऐसा होता है कहीं, जैसे 18-19 जिलों में जैसे प्रतिबंधित कर दिया गया है ये वैक्सीनेशन, तो अगर ऐसा होता है तो आप एक बार अपने नज़दीकी पशु चिकित्सालय या पशु चिकित्सा उपकेंद्र में जाकर के संपर्क करें और बताएं कि ऐसे ऐसे यहाँ इस हमारे गांव में टीकाकरण हो रहा है। वो उन लोगों से बात करेंगे और वो इस चीज़ को देखने का प्रयास करेंगे कि आपका जो गांव है, आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपकी जो तहसील है, वो प्रतिबंधित क्षेत्र में है या नहीं है। प्रतिबंधित क्षेत्र का मेरा मतलब इसी से है कि राजस्थान सरकार ने कुछ जिलों को प्रतिबंधित घोषित किया है कि यहाँ आप एलएसडी का टीकाकरण नहीं करवाएं, क्योंकि वहाँ बीमारी बहुत ज़्यादा फैल चुकी है और अब वहाँ अगर टीकाकरण होता है तो उसमें फिर दिक्कत जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। आज सिर्फ इसी पे हम चर्चा करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एलएसडी के इलाज के ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे जाने की अनुमति चाहता हूं, और मेरा ये वीडियो जो है आप इसको शेयर करना, ताकि हर पशुपालक तक ये बातें पहुंचें, वैज्ञानिक तथ्य पहुंचें और वो किसी भी शंका या भ्रम में ना रहे। धन्यवाद। राम राम साहब।